प्रेम से बोलो शनि देव की जय। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने हुए एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान रहने लगा। वो चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना, लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। 7.5 का चक्र बहुत पीड़ादायक होता है। 7.5 जीवन में 3 बार आती है और उसके प्रभाव से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोड़ी कलंकी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसीलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनि देव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनि देव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, मैं रोज हनुमान जी की कथा सुनता हूँ। मरने से पहले अंतिम बार हनुमान जी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी
और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। पूजा करते समय बोले, साचा शनिचर कहिए, उनके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगती थी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा शनि जी ने निहाल कर दिए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को न लगी। शनि देव की जय। शनिवार व्रत कथा शनि देव को शांत कर उनकी वृक दृष्टि से छुटकारा दिलाती है। शनि देव की व्रत कथा पढ़ने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहते हैं कि सूर्यपुत्र शनि ग्रहों में न्यायाधीश है, अर्थात वे सबको उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से कार्यों में सफलतापूर्वक सुपरिणाम मिलने लगते हैं और विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलता है। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।